आप लोगों के लिए कुछ वाक्यों को लेकर के आए हैं। आप लोगों को इसको पढ़ना है, समझना है और लंबे समय तक याद रखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आपको लग रहा है, देखने में केवल थोड़ा है। कहते हैं ना, मिर्ची छोटी होती है लेकिन उसका तीखापन बहुत तेज होता है। तो है छोटा लेकिन सीख इसकी बहुत बड़ी है। इसलिए आप लोग इससे सीख भी लीजिएगा। तो बुलाते हैं पहले बच्चे को और देखते हैं यह बच्चा आप लोगों को इन वाक्यों को कैसे पढ़ करके सुनाता है। सुनना ही नहीं है, केवल आप लोगों को दोहराना भी है। इसलिए बच्चा पढ़ेगा, तत्पश्चात उसे आपको दोहराना है। तो चलो आ जाओ बेटा, आप पढ़ करके सुनाओ। पेन चित्र बना रहा था, उसके पास रंग और ब्रश थे। उसने ट्रेन का चित्र बनाया। प्रताप उसे दूर से देख रहा था। प्रताप अपने भाई विक्रम से बहुत प्रेम करता है। उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने भाई विक्रम को अपना ड्रम और अपनी ड्रेस दे दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग ताली बजाएंगे तो ताली से देखिए, ताली बजाना केवल आवाज निकालना नहीं होता है। आप लोग ताली बजाएंगे तो आप लोग का ये जो हथेली होती है इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कह सकते हैं आपके समस्त शरीर के लिए अकेले हथेली, केवल हाथ के नहीं, वही चीज पैरों में भी पाया जाता है। ये एक प्रकार का योग है जिसको करके आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही केवल ताली बजाएं, आप घर पर भी बजा सकते हैं, बार बार बजा सकते हैं और ताली बजाकर आप स्वस्थ भी रहेंगे। चलिए बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। यह पढ़ेगा और आप लोग दोहराइएगा। चलो आ जाओ बेटा आप। प्रेम चित्र बना रहा था। उसके पास रंग और ब्रश थे। उसने ट्रेन का चित्र बनाया। प्रताप उसे दूर से देख रहा था। प्रताप अपने भाई विक्रम से बहुत प्रेम करता है। उसने उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने भाई विक्रम को अपना ड्रम और अपनी ड्रेस दे दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग संतोष के लिए ताली बजाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे ट्रेन को। अब तो छुक छुक वाली ट्रेन जो है जा चुकी है लगभग पूरे संसार से।
यह ट्रेन छुक छुक का मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं तो सुनिए हमसे। छुक छुक का मतलब यह होता है, पहले जब वाष्प इंजन हुआ करते थे तो उस ट्रेन की जो आवाज थी, वास्तव में आज भी वही आवाज हम सभी के दिलों में बस गई है। इसलिए ट्रेन का जब नाम आता है तो उसकी छुक छुक चलने की जो आवाज थी वो निश्चित रूप से हमारे जेहन में एक अलग सा उमंग पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है। चलिए बुलाते हैं अगले बच्चे को, वह आप लोगों को पढ़ करके सुनाएगी। आजा बेटा आप। प्रेम चित्र बना रहा था, उसके पास रंग और ब्रश थे। उसने ट्रेन का चित्र बनाया। प्रताप उसे दूसरे से देख दूर से देख रहा था। प्रताप अपने भाई विक्रम से बहुत प्रेम करता है। उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने भाई विक्रम को अपना ड्रम और अपनी ड्रेस दे दी। बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग। प्यारे बच्चों, देखिए ट्रेन का जो स्वरूप है, प्रथम स्वरूप, द्वितीय स्वरूप, तृतीय स्वरूप, अब तो ऐसे ऐसे स्वरूप आ गए हैं जिनको देख करके वास्तव में एक अलग उमंग होता है, शरीर में एक अलग रोमांच आता है। अब जो है ट्रेन का स्वरूप यानी बहुत तेज से बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेनें आ गई हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर जो ट्रेन थी यानी वाष्प इंजन के बाद इसको डीजल इंजन में परिवर्तित कर दिया गया। अब स्वरूप क्या हुआ है, यह बच्चा जो है इसके पढ़ाने के बाद आप लोग को हम बताएंगे। चलो आजा बेटा आप। प्रेम चित्र बना रहा था। उसके पास रंग और ब्रश थे। उसने ट्रेन का चित्र बनाया। प्रताप उसे दूर से देख रहा था। प्रताप अपने भाई विक्रम से बहुत प्रेम करता है। उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने भाई विक्रम को अपना ड्रम और अपनी ड्रेस दे दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए इतना छोटा बच्चा और कितनी सफाई से, सफाई क्या, अक्षरों को ध्यान से देख करके पढ़ा है। और यही चीज आप लोगों को करना चाहिए। कोई भी चीज घबरा करके नहीं, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। गलतियां हो ही नहीं, कम से कम नहीं, गलतियां हो ही नहीं।
ऐसा सोच बना करके पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, कुछ स्थानों पर कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनको आप लोग देख लीजिए। आखिरी में एक शब्द आया है, यहां ध्यान दें, क्या चीज? ड्रम और ड्रेस। ये दो शब्द जो हैं यह अंग्रेजी शब्द हैं। आप लोगों को इसके संबंध में जानना चाहिए। ड्रम क्या चीज होता है? वैसे तो बेटा ड्रम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां जो ड्रम है, आप सभी बच्चे एक बॉक्स लेकर के आते हैं और अपने जरूरी सामान उसमें रखते हैं। इस बॉक्स को, बॉक्स शब्द भी अंग्रेजी शब्द है, इसे ड्रम भी कहा जाता है। अगला शब्द जो है वह है ड्रेस। ड्रेस की जो हिंदी होती है वह होता है गणवेश। क्या होता है? गणवेश, जो आप सभी धारण करके विद्यालयों पर आते हैं। अलग अलग विद्यालयों के या अलग अलग स्थानों के, स्थानों का मतलब यह, जैसे पुलिस का अलग सा ड्रेस हो गया, मिलिट्री का अलग सा ड्रेस हो गया, इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गणवेश का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप लोगों के जानने के लिए जो नीचे र बनाया जाता है, यह विशेष करके पढ़ाया गया है। और इसी तरह से और भी शब्दों को लेकर के आएंगे, हम आप लोगों से पढ़वाएंगे और बताएंगे भी। अभी हमने वादा किया था ट्रेन के संबंध में, तो आजकल बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार आप लोग खुद देखें, खुद उसको महसूस करें। अवसर आए तो बिल्कुल उसमें यात्रा भी करें, बहुत सुंदर सा अनुभव मिलेगा। बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेनें आ चुकी हैं और ट्रेन के लिए घबराइए नहीं। इतना ही नहीं, आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे, यह मेरा वादा है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।